दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपके लिए कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को देखें, सुने, समझें। फिर कोई डाउट या क्वेरी अगर मन में रह जाती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई दिया जाएगा, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी भी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे नए कैंडिडेट हैं जो अभी भी जुड़ते चले जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी मैसेज कर रहे हैं सीपीसीटी एग्ज़ाम से संबंधित जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं। देखिए, मैं तो पिछले 1.5 साल 2 साल हो गए हैं, मतलब जो आपका 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, 2020 फरवरी मार्च में भी एग्ज़ाम हुआ था, उसके पहले से आपको कवर कर रहा हूँ। सीपीसीटी एग्ज़ाम्स को कवर कर रहा हूँ, प्रिपरेशन करा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट के एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कराया है। लेकिन अभी बीच में मैंने वीडियो डालना शुरू किए थे, अभी भी मैंने वीडियो डाले हैं। पिछले 15 से 20 दिन में काफ़ी वीडियोस डाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आकर जुड़े भी हैं, ग्रुप में जुड़े हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब उनका स्कोर बहुत अच्छा होने लगा है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 50+ स्कोर करने लगे हैं एप्लीकेशन के अंदर, जो ऑनलाइन सीपीसीटी के मॉक टेस्ट हो रहे हैं उसमें। तो इनका तो आप ये मानिए कि गारंटी से इनका एग्जाम निकल ही गया, क्वालिफाई हो ही गया, जो थ्योरी का पार्ट है आपका। क्योंकि मैं आपसे पहले बोलता हूं कि मेरे टेस्ट में मैं जो 15 मॉक टेस्ट आपके ले रहा हूं एप्लीकेशन के अंदर, और जितने एमसीक्यू में आपको प्रोवाइड कराता हूं, उसके अंदर अगर आप 40 भी स्कोर कर लेते हैं 75 में से, तो वहां आप मेन एग्जाम में 45+ 100% करके ही आएंगे। क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहता है, ईजी भी नहीं रहता। ठीक है, अभी भी जितने लोग जुड़े नहीं हैं फटाफट जुड़ें, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। ये नंबर है, ऑडियो यानी वॉइस मैसेज से नाम बताएं, क्योंकि मेल और फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं। बॉयज़ को बॉयज़ ग्रुप में जोड़ेंगे और गर्ल्स को गर्ल्स ग्रुप में जोड़ेंगे। तो अभी आपके पास जितना टाइम बचा है, इसमें आप हार ना माने। मैं आपकी प्रिपरेशन थ्योरी पार्ट की कराता हूँ। आपसे मैं कई बार बोल भी चुका हूँ, 75 नंबर जो आपका पार्ट आता है थ्योरी पार्ट, और जो 52 या 53 नंबर का कंप्यूटर आपका आता है, उसमें आपको चिंता नहीं करनी है। लेकिन उसके लिए मुझे सफिशिएंट टाइम चाहिए होता है, कम से कम 1 महीने का टाइम मुझे चाहिए होता है आपकी प्रिपरेशन कराने के लिए। लेकिन अब तो बहुत कम टाइम बचा है। 7 और 8 अगस्त को जो आपका एग्जाम होना है, उसके लिए टाइम बहुत कम बचा है। अगर आपकी टाइपिंग आ रही है, हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग अगर आपकी आ रही है, इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी 20 वर्ड पर मिनट, तो आप अपने आप को फिर भी सेफ जोन में समझ सकते हैं। क्योंकि इन 7 आने वाले दिनों में आप 75 नंबर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं जो आपको बता रहा हूं, अगर उतना भी आपने पढ़ लिया तो उतने में भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। 40-45 नंबर आपके आ जाएंगे। मुझे खेद इस बात का है कि अभी भी ऐसे स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं जो 3, 4, 5 बार एग्जाम दे चुके हैं, उनका एग्जाम निकला नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग इतने लेट क्यों जुड़ रहे हो। ठीक है, मेरा चैनल इतने टाइम से चल रहा है, सीपीसीटी की प्रिपरेशन करा रहा है, फिर भी आप लोग अभी आकर जुड़ रहे हो और कह रहे हो 7-8 को पेपर है और अभी आप प्रिपरेशन करा दीजिए। 7-8 को पेपर है, 7-8 दिन बाकी है। मैं आपको क्या बताऊं, क्या पढ़ाऊं। मैं आपसे सिर्फ एक बात बोलता हूं कि मेरा स्टडी मटेरियल थोड़ी सा लेंदी है, थोड़ी सा मोटा है, थोड़ी सा बड़ा है। आपको प्रिपरेशन करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। अगर आप बहुत छोटा सा स्टडी मटेरियल आप पढ़ लें, थोड़ी पतला सा, ठीक है, और उसमें आप तैयारी करके एग्जाम निकाल लाएं, तो उसमें रिस्क बहुत रहता है। मैं आपसे बोल दूं परीक्षा मंथन पढ़ लेना, ठीक है, पुराने पेपर देख लेना, आपका एग्जाम निकल जाएगा। नहीं निकलेगा, वहाँ कहानी वही आपकी होगी जो मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि आप 30, 35, 36, 37, 34, 35 यहाँ पे अटक जाएंगे आप। ठीक है, मैं जो स्टडी मटेरियल दे रहा हूँ ना सिर्फ सीपीसीटी के लिए दे रहा हूँ, एएसआई एलडीसी हो गया, हाई कोर्ट हो गया, पटवारी हो गया, जितने भी एग्जाम सीपीसीटी मंगाते हैं उन सभी में वो काम आएगा। ठीक है, और एक भी कंप्यूटर का क्वेश्चन उस स्टडी मटेरियल से बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए, आपको टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, तो टाइम देना पड़ेगा, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अभी आपके पास अगर बहुत सारे ऐसे नए कैंडिडेट अभी जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले एक काम कर लें। अभी मैं आपकी थोड़ी सी व्यवस्था कर देता हूं ताकि 7 और 8 का आपका एग्जाम निकलने के चांसेस बढ़ जाएं। जो बताऊं उसको फॉलो कर ले फटाफट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है चैन एप्लीकेशन की, एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करें। 2-3 टेस्ट पड़े हैं फ्री बैच के अंदर, मैं जोड़ लूंगा फ्री बैच का, तो वहां आप दे सकते हैं 1-2 टेस्ट। अगर आपके 35, 36, 37 या 40 नंबर आ रहे हैं तो आप समझ लेना कि सिचुएशन कंट्रोल में है, आपका एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन 30 से कम आ रहे हैं तो नहीं निकल पाएगा, ये आप लोग मान लीजिए। और एक बात, फ्री बैच में तो 2-3 टेस्ट पड़े हैं। अगर अब आप जितने भी दिन आपके पास बचे हैं, इसमें केवल 15 मॉक टेस्ट लगा लेते हैं जो मेरे द्वारा आपको पेड बैच के अंदर दिए जाते हैं। 1000 से ज़्यादा एमसीक्यू दिए जाते हैं। अगर वो आप रट लेते हैं, रटने का मतलब ये है कि नज़र में आपके भर जाना चाहिए वो क्वेश्चन। अगर आपको एग्जाम में देंगे तो तुरंत वही ऑप्शन आपको टिक करना है जो सही आंसर है। ये नहीं कि आपने मॉक टेस्ट दे लिए
सारे क्वेश्चन आप भूल गए, उनमें से क्वेश्चन एग्जाम में आया वो आपसे बना नहीं, फिर मॉक टेस्ट लगाने का मतलब क्या है? मैं सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन बैंक से दे रहा हूँ जहाँ से आपके CPCT के पेपर बनने ही बनने हैं। मॉक टेस्ट लगाइए, MCQ पढ़िए। हाँ, अगर आप आगे आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगस्त के बाद आपका अक्टूबर में होना है, तो आप बढ़िया अच्छे से नोट्स मंगाइए, घर पे मंगाइए, हार्ड कॉपी प्रिंटेड। नहीं मंगाना है तो आप मोबाइल पर पेड बैच के अंदर मैं आपको जोड़ लूँगा, वहाँ आपको नोट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, MCQ मिलेंगे, वीडियो क्लासेस मिलेंगी और मॉक टेस्ट मिलेंगे। कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा। प्रिपरेशन आपकी ऐसी होगी कि 50 से ज़्यादा नंबर आएंगे 75 में, ये मेरी गारंटी है। लेकिन उसके लिए मुझे कम से कम 1 महीने का टाइम चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आप दे दें सफिशिएंट है, कम से कम 30 दिन तो आपके चाहिए ही चाहिए है। और रही टाइपिंग की बात, टाइपिंग की प्रैक्टिस आप खुद करें, अगर कोई सेंटर ज्वाइन कर लिया है वहाँ से करें, या फिर बहुत सारे एप्लीकेशन हैं वहाँ से भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर हैं वहाँ से भी कर सकते हैं। गूगल पर जाकर इंडिया टाइपिंग करेंगे, वहाँ भी हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन खुल जाता है, तो 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितनी टाइमिंग आप सेट करके टाइपिंग करना चाहते हैं उतनी करिए, ठीक है। और टाइपिंग का मोड अलग अलग होता है, जैसे हिंदी टाइपिंग में कोई रेमिंगटन चुनता है, कोई मंगल चुनता है, तो मंगल उन्हें ही चुनना है जिनने स्टेनो किया है या पहले कभी टाइपिंग की है, लेकिन रेमिंगटन उन्हें चुनना है जो अभी पहली बार देने वाले हैं, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात, इतना ज़्यादा मत सोचें। मुझे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एग्जाम को लेकर, CPCT एग्जाम को लेकर इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि खुद ही अपने इंतजाम कर लेते हैं कि वो बुरा परफॉर्म करेंगे। इतना ज़्यादा सोचना ही नहीं है यार। जैसे सचिन तेंदुलकर को आप जानते हो, सचिन तेंदुलकर के 100 शतक हैं इंटरनेशनल मैचेस में, क्रिकेट में, लेकिन वो 100 शतक उनके नॉर्मल मैचेस में ज़्यादा हैं। कभी भी सचिन ने फाइनल में या वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं किया, फाइनल मैचेस की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ ये एग्ज़ाम आपका फाइनल है। सचिन क्या है कि बहुत नर्वस हो जाता था बड़े मैचेस के पहले, सारा कुछ अपने ऊपर ले लेते थे भार, पूरे देश की अपेक्षाएं उन्हीं के ऊपर रहती थी, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते थे। वो दबाव के चलते दबाव का शिकार हो जाते थे, बहुत जल्दी आउट हो जाते थे। यही इंतजाम आप लोग कर रहे हो। आप लोग ये सोच रहे हो, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इसमें बैक स्पेस लगा देंगे तो कितना क्या हो जाएगा, कितनी स्पीड खत्म हो जाएगी, कितनी माइनस मार्किंग हो जाएगी, या कितनी एक्यूरेसी चाहिए पड़ती है। ये सब क्यों सोच रहे हो यार? आपको केवल टाइपिंग आना चाहिए। सबसे पहला ध्यान देना है एक्यूरेसी पर, मतलब शुद्धता पर, कि आपको सही अक्षर टाइप करने हैं, सही शब्द टाइप करने हैं। उसके बाद आपको ध्यान देना है एक्यूरेसी पर। अगर कोई शब्द गलत टाइप हो भी गया है तो उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते चले जाइए, सही वर्ड टाइप कीजिए, ठीक है। अगर आप देखिए, संभावना क्या होती है कि अगर कोई बड़ा अक्षर आपको मिल गया, चाहे इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, बड़ा शब्द अगर आपको मिल गया और उसको आपने टाइप किया, तो पहली चीज़ तो अगर आपको उसकी स्पेलिंग या अगर उसका मीनिंग नहीं पता है तो आप उसको देख देख के टाइप करेंगे, ठीक है। देख देख के टाइप करेंगे, गलतियां होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, गलती हो जाएगी, फिर आप उसे डिलीट भी करेंगे। पहली चीज़ तो अशुद्ध हो रहा है वो शब्द, दूसरी बात उसमें समय बर्बाद हो रहा है। उसको या तो आप छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, ठीक है, वो गलत माना जाएगा। या कुछ भी थोड़ी बहुत ऐसे 1-2 शब्द टाइप करके आगे निकल जाइए। एक गलत शब्द टाइप करने की अपेक्षा अगर आप बहुत ज़्यादा 2-3 सही शब्द टाइप कर लेते हो तो ये स्मार्टनेस है। आजकल हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क से एग्जाम निकलते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। ज़्यादा बिल्कुल नहीं सोचना है, सिर्फ आप टाइपिंग कीजिए। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, अगर आपकी प्रैक्टिस हिंदी में 17 या 18 आ रही है, 20 आ भी नहीं रही है, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि हिंदी टाइपिंग आपकी इजीली 20 आ जाती है अगर आप 17 या 18 अपने घर से करके जाते हो। और इंग्लिश की बात करूं, अगर आप 33 या 34 तक ले आते हो और आप फिर एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहां आप लगभग 29-30 पर अटक जाते हो। मतलब अगर आपको इंग्लिश में सेफ जोन चाहिए तो 35 प्लस घर पे आनी चाहिए, और अगर आपको हिंदी में सेफ चाहिए तो 18 प्लस घर पे आनी चाहिए, तो आपका इजीली टाइपिंग हो जाएगा। टाइपिंग किसी भी सॉफ्टवेयर से करें, ऑनलाइन करें, कैसे भी करें, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, बस टाइपिंग करने पर ध्यान दीजिए। पहला शुद्धता, एक्यूरेसी, और दूसरा स्पीड। स्पीड नहीं बढ़ाना है शुरू में कि आप स्पीड बढ़ाने में लग जाएं और गलत सलत टाइप करें तो पता चला सब गलत ही हो गया है, तो सही टाइप नहीं करेंगे तो एक्यूरेसी कहाँ से आएगी। एक्यूरेसी पर ध्यान मत दीजिए। कोशिश करना है 90 प्लस रहे, लेकिन 90 से कम रहेगी तो भी आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा, लेकिन ये नहीं कि 80 से अंदर ही ले आइए, ठीक है। ये आपकी टाइपिंग की बात हो गई। अभी भी आप करें, अच्छे से करें। और CPCT जिन एग्जाम्स में मंगाते हैं, हो सकता है अगस्त के बाद आपको अक्टूबर का एग्जाम भी अच्छे से देने मिल जाए, तब तक कोई वैकेंसी ना आए, क्योंकि PB एग्जाम कैलेंडर में भी जो वैकेंसी दिख रही है CPCT से संबंधित, वो दिसंबर के बाद ही दिख रही हैं। अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, नवंबर में, दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी से आप प्रिपरेशन करें। अगर अगस्त का एग्जाम आप दे रहे हैं तो दीजिए, बहुत अच्छे से दीजिए, बेस्ट दीजिए आपका, ठीक है। प्रिपरेशन में आपकी करा रहा हूँ 75 नंबर की टाइपिंग की प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। इसके अलावा अगर इन केस अगर अगस्त का नहीं निकला तो सिर्फ अक्टूबर का आपका 100% न सिर्फ निकल जाएगा, 50 से ज़्यादा नंबर आएंगे
और फिर आप जो एग्ज़ाम देंगे CPCT जिसमें मंगाया जाता है, चाहे पटवारी हो, ASI LDC हो, हाई कोर्ट हो, ग्रुप 4 हो, उसमें भी कंप्यूटर आता है। तो उसमें पास होने से तो जॉब मिलेगी नहीं। उसमें अगर 20 नंबर का आता है तो कम से कम 18 चाहिए, ठीक है। ASI LDC में अगर 40 नंबर का आता है तो आपको 35 प्लस चाहिए। इस तरह की प्रिपरेशन में आपकी कराऊंगा ताकि आपका सिलेक्शन हो। ना सिर्फ CPCT का डिप्लोमा लेकर सजाना है, बल्कि उससे जॉब पानी है। इसीलिए लोग CPCT करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। फटाफट एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ये नंबर दिया है, वॉइस मैसेज करें, ऑडियो मैसेज करें। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं, वहाँ आपको जोड़ लिया जाएगा। प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, एप्लीकेशन के अंदर कंटेंट दिया जाएगा, मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और लगातार आपको डायरेक्शन, रूटीन, स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल ये सब मिलता रहेगा। एक बढ़िया स्थान है, बढ़िया प्लेटफॉर्म है आपके लिए प्रिपरेशन के लिए, खासकर MP में जो एग्जाम होते हैं उनके लिए। तो बिल्कुल भी भटके मत, यहाँ से वहाँ दर बदर मत भटकें। यहाँ आके जुड़ें, चीज़ों को फॉलो करें और कुछ समय बाद ही आप परिणाम देखें कितने बेहतर आते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।